हाउ टू प्रिपरेशन एकेटिव सेमेस्टर एग्जाम्स लास्ट नाइट, यानी एग्ज़ाम तैयारी करें ओनली 5 घंटे में। सिर्फ 5 ट्रिप मैं आपको बताऊंगा, 5 ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप 5 घंटे में अपने एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं एकेटिव एग्ज़ाम। जैसे मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो सिर्फ 4 से 5 घंटे जो अभी रात बची है सिर्फ उसी में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, इतना टॉप तो नहीं कर पाओगे लेकिन बैक नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है। चलिए करते हैं स्टार्ट, कैसे करनी है तैयारी। देखो यार, अगर आप टॉप करना सोच रहे हो इस तरीके से टॉप तो नहीं कर पाओगे। अगर टॉप करना सोच रहे हो तो आप छोड़ के भी भाग जाओ, ठीक है। मैं टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, आपका सिर्फ 4 से 5 मिनट लूँगा। देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, ये आपको सेकंड में रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनानी। फर्स्ट ये आपका ये है, ठीक है। क्या है आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट बनानी है। क्या करनी है, कैसे बनानी है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँगा। या फिर यार इस तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए एक यूनिट क्वांटम आपने उठाई, ठीक है, पहली यूनिट, उसमें आपके 15 पेज हैं क्वांटम के, ठीक है। तो उसमें से आपको सिर्फ 3 से 4 पेज लिखना है मैक्सिमम, सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। कैसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 हो गया, मैंने कितना सिर्फ 2 लाइन यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने 2 लाइन। इस तरीके से क्वेश्चन 2, 3 मैं समझा रहा हूँ आपको, यानी आपको मैक्सिमम, ये मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से पूछा, मान केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो आप यार यहाँ पे हेडिंग डाल लो कॉन्सेप्ट नैनो मटेरियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो यूजेस, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से मतलब कि इसका जो है एडवांटेज क्या है, दूसरा पॉइंट ये लिख लो। तीसरा पॉइंट इसका लिख लो इसका जैसे डिसएडवांटेज क्या है, या फिर इसमें जो है कॉन्सेप्ट में कौन कौन से इसका प्रोसेस क्या होता है। 3 से 4 पॉइंट है, यानी यार सिर्फ पॉइंट लिखो जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि एप्लीकेशन टू वाटर सिस्टम, ठीक है। तो यार एप्लीकेशन टू वाटर सिस्टम जैसे ये है, अब आप इसको वहाँ क्वांटम में देखोगे, बुक में देखोगे, कम से कम 2-3 पेज में दिया होगा, ठीक है। एक पेज या फिर मतलब अगर उसका आधा पेज है तो आपके काफ़ी का 3 पेज होगा। मैं ये इस समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको एप्लीकेशन टू वाटर सिस्टम आपको याद नहीं हो पा रहा, तो यार सिर्फ इसका 2-3 पेज देखो, ठीक है। एक फिगर दिमाग को बिठा लो, अगर बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो आधा अधूरा तो बैठ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसका कंपोनेंट लिख दो, उसका जैसे मान लीजिए फिगर बना रहे हैं आप, ठीक है। अब फिगर में डायग्राम याद कर लो कहाँ पे कैसे क्या है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप, जैसे फिगर आपको याद हो गया, अब आप उसी के हिसाब से थ्योरी लिख दो कि इसके कंपोनेंट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। उतना तो यार अगर दिमाग तो होगा कि आपका कि यहाँ से क्या करना है, ऐसे फिर यानी इस तरीके से आप ऐसे उसको बिठा लो, ठीक है। यानी शार्ट में यार, मेरे पास नोट्स नहीं है ना, मैं भी आपको नोट्स भी दिखा देता, ठीक है। जैसे यहाँ से अब आप जैसे यहाँ से पूछा कि मेजर हार्डवेयर ऑफ वाटर, अब आपको मेजर ऑफ हार्डवेयर ऑफ वाटर, जैसे इसको तो 4 घंटे में तो यार तैयारी करोगे तो यही नहीं तैयार हो पाएगा, ठीक है। लेकिन 4 घंटे में आपको पूरी सिलेबस तैयार करना है, तो सिर्फ आप इसका मेजरमेंट के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही याद रखो। और अगर आपको कुछ न याद हो तो देखो, मैं आपको एक जो है ट्रिक बता दे रहा हूँ। कुछ न याद हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आप पहले उसका इंट्रोडक्शन याद कर लो, इंट्रोडक्शन सिर्फ 1 से 2 लाइन में, ठीक है। दूसरा आप उसके यूजेस याद कर लो कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तीसरा आप याद कर लो इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, फ़ायदे। चौथा आप याद कर लो इसके नुकसान क्या हैं। और अगर आप और नंबर गेन करना चाहते हो तो उसमें 5वां एक और बढ़ा लो कि ये मिलता है आसानी से, ठीक है, कि ये नहीं, जैसे अवेलेबिलिटी इसकी है या नहीं। मैं हिंदी में समझ पाओ अपनी भाषा में। यार देखो, कोई भी क्वेश्चन इसको इस तरीके से बिठा लो। और 5वां एक और ऐड कर लो उसमें कि इसकी जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो सामान बन रहा है, उसकी लागत सस्ती है या कम है। यानी यार कुछ भी लिख दो कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, इसलिए ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। या फिर इस तरीके से लिख दो कि ये इसका प्रोसेस बहुत इजी है और ये आसानी से मिल जाता है, तो इसके बेनिफिट है। देखो, मैं बेनिफिट बता दिया आपको, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। थोड़ा दिमाग वमाग लगा के इस तरीके से 4 से 5 पॉइंट हर क्वेश्चन में आप, और मैं जो बता रहा हूँ प्रोसेस गलत भी नहीं है। अगर आप उसका यूजेस बता रहे हो, उसका एडवांटेज बता रहे हो, डिसएडवांटेज बता रहे हो, तो क्या गलत है यार, इससे अच्छा और क्या होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ अपने पॉइंट पे, जो मेरा पॉइंट था। देखिए, ये वाला तो हो गया शॉर्ट नोट्स जो बनाना, ठीक है। उसके बाद हो गया लास्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार, क्वांटम हो या फिर आपके पास बुक्स हो, ठीक है, या अगर वो भी ना हो तो यार देखो, क्वांटम में मैक्सिमम जो यूनिट्स होती है ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 दिया होता है, या फिर आपके पास बुक्स होगी तो दिया होगा। अगर वो भी नहीं है तो इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गोली मारो, ठीक है, इसको छोड़ो। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है ना, उसको चार्ट डालो।
मैंने क्या बताया, जैसे और यूनिट से आप 2 से 3 पेज बनाना है, 2 से 3 पेज मैक्सिमम, लेकिन यूनिट जो ये इंट्रोडक्शन वाली इसको 4 से 5 पेज में लिखना है। सिर्फ लिखना है, याद नहीं करना है, सिर्फ आप 60 नोट्स बनाओ। खैर अब तुम सोच रहे हो यार ये पगला गया है क्या। जैसे मान लो अभी तुम बैठे हो, अभी कितना बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे से तुम बैठे 4 घंटा 5 घंटा तक नोट बनाया, 5 बज गया, कितना बज गया, 5 बज गया। अब उसमें चाहो 1 आध घंटा सो भी लेना, 5 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, ठीक है। अब 6 बजे तुम उठे सो के, मान लो 6 साढ़े 6 बजे, 6:30 पे उठे और तुम्हारा पेपर है 9:30 पे, ठीक है। कितना टाइम बचा है, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 3 घंटे कुल समय बचा है और आधा घंटा आपको जाना है, पहले जाना है। तो कितना टाइम बचा, सिर्फ 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटे में 2.5 घंटे को हम 30-30 मिनट डिवाइड कर लो, ठीक है। 30-30 मिनट पे डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 1 मिनट। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये, ताकि आप समझ लो, मैं इसे तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो जो ये 30 मिनट, 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 ये मिला के 1 घंटा हो गया और ये मिला के 1 घंटा हो गया, आधा घंटा, यानी 2.5 घंटा हो गया आपका। अब यार देखो 30 मिनट में 1 यूनिट कंप्लीट करो, पहली 30 मिनट दूसरी यूनिट, सिर्फ रिवीजिंग करो 1 बार 2 बार, फिर तीसरी यूनिट इस तरीके से ये, और उसके बाद जो चौथी यूनिट है इस तरीके से, 5 यूनिट इस तरीके से, ठीक है। और अगर चाहो 30 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ, सिर्फ 3 पेज रिवीजिंग करने में आपको कितना समय लगेगा, और इस तरीके से नोट बनाओ, पूरी यूनिट का सारांश समझो, एकदम बिल्कुल समरी, पॉइंट 3 पेज में, 2 से 3 पेज में आ जाए, ठीक है। 3 पेज से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम अगर हो भी 4 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट में आप कम से कम 2 बार 3 बार उसको सिर्फ ऐसे देखोगे, ऐसे देखना, ठीक है, पढ़ना है सिर्फ, हाँ। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे मेरा वाला, पहले याद नहीं करना, पहले शार्ट में नोट बनाओ, ठीक है। उसके बाद 3-4 घंटा मॉर्निंग में उसको रिवीजिंग करो, और चाहो तो एक बार रात में एक बार देख लेना, क्योंकि रात में जब एक बार देखो सोओगे ना तो आपका फ्रेश मूड रहेगा, लास्ट में और एंड में और स्टार्ट में तो वो बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। तो मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे आप अगर आपकी बैक लग रही हो, आप टेंशन में हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो यार ये आजमा लोगे, बैक तो नहीं लगेगी भैया, बैक नहीं लगेगी, गारंटी लेता हूँ, बैक कभी लग ही नहीं सकती अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे। क्योंकि यार 5 घंटा का प्रिपरेशन करते हो, 3 घंटे में नोट्स बनाते हो, 2 घंटे में स्टडी रिवीजिंग करते हो, तो यार बैक कैसे लगेगी यार। अगर एक ही ट्यू का पेपर सिर्फ आप पास होने के लिए देते हो ना, तो 5 घंटा बहुत है। हाँ, अगर आपको भाई टॉप करना है, आपको अच्छी जो है आपका CGPA बनाना है, GPA, तो फिर आपको कम से कम 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन कम पड़ जाए, 5 दिन पड़ जाए, लेकिन कम से कम 2 दिन तो एक सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, अगर आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हो तो थ्योरेटिकल पढ़ोगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में कम से कम, जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस 100% है, उसमें कम से कम 40 to 60% रहता है थ्योरी, यानी कहीं न्यूमेरिकल 40% है, कहीं 60% जो है न्यूमेरिकल है, तो 40% थ्योरी, इस तरीके से दोनों रेशियो रहता है, ठीक है। तो आप, मैं गारंटी दे पास। अब ये देखो, मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं करूँगा, ये हो गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन वाले यूनिट इसको चाट लो, ठीक है, मिनिमम 3। और हाँ, देखो अगर आपको शुभ लगता है ना, आपको ये डाउट है कि यार ऐसा करूँगा, सब नोट्स बनाऊँगा, पता नहीं पढ़ पाऊँगा, तो पहले 3 यूनिट कवर करो। 3 यूनिट हर हाल में, 3 यूनिट को पूरा, एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा ना, देखो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन जो है याद किए, ठीक है। 25 क्वेश्चन को आप इस तरीके से याद कर लिए कि उसमें A to Z सब पढ़ डाले, और वही एग्ज़ाम में सोचे थे कि अगर 25 क्वेश्चन में से कोई भी आया तो मैं लिख दूंगा। अगर 25 का 25 नहीं आया तो क्या करोगे। तो मेरा क्या टेक्निक है कि आप 25 के बजाय 75 क्वेश्चन याद करो। 25 को 3 जगह गुणा कर दो, 25 में से कितना हो जाएगा, 25 या 75 क्वेश्चन याद करो। और किसी को भी पूरा मत याद करो, किसी क्वेश्चन को भी पूरा मत याद करो। जैसे मान लीजिए 100% क्वेश्चन है, ठीक है, 100% में से आप सिर्फ 20 से 25% अपने दिमाग में याद रखो। 20 में ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 से 20% अगर आप याद रखोगे तब भी बहुत है। जैसे मैं बताया हूँ, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और उसका जो है अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ 3 से 4 पॉइंट, ये हर क्वेश्चन में आपको घुसेड़ देना है। और हाँ, जैसे यूजेज लिखो इसको हेडिंग से लिखो, एडवांटेज लिखो ऐसा हेडिंग टाइप मोटी पेन से लिखो, फिर डिसएडवांटेज मोटी पेन से। तो यार एग्जामिनर क्या यार, बंदे ने यार पूरा हेडिंग डाल के लिखा है, और हाईलाइट आप उसको देखेगा, हाईलाइटर मत यूज़ करना, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि उसको देखेगा दूर से ही, ठीक है। तो यार मैं क्या बता रहा था अभी, देखो कि बैक नहीं आएगी ना, 3 यूनिट, हाँ 3 यूनिट देखो, अगर आपका कवर कर ले गए तो 2 यूनिट जो बचा है, अगर आपके पास आधा घंटा भी समय बचा है ना, तो 2 यूनिट से सिर्फ वही क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ो जो आपको बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग रहा हो कि 100% आएगा। लेकिन 3 यूनिट से एक क्वेश्चन मत छोड़ना। जैसे मैंने बताया ना, 3 यूनिट में एक, जैसे मैंने क्या बताया, 75 क्वेश्चन आप पढ़ो,
25 के बदले में 25 पूरा के बदले में 75% पढ़ो, इसका 25%, इसका 100% से ये बेटर है। ठीक है, ये बेटर है, इससे बेटर है, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में नहीं आया तो आप जीरो बेटर जीरो हो जाओगे। लेकिन अगर 75 में से 75 क्वेश्चन है आप पूरा नहीं करोगे, कम से कम 0.4 यानी अगर 10 मार्क्स में से 2.5 नंबर भी देगा और आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर ले गए तब भी मान लो 12 क्वेश्चन 12 दूनी 24 और आधा 30 नंबर तो आपके ऐसे हो जाएंगे, ग्रेस मार्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 30 में एग्जांपल दे रहा हूँ, कम से कम टारगेट रखो कि 40+ लाने का। ठीक है, 30 पे भी आप पास हो लेकिन टारगेट रखो 40+ लाने का। अब उसके बाद जो यार लास्ट वाला, अब देखो अगर आपका दिमाग इतनी बुद्धि इतना भी नहीं काम करती है तो सिर्फ ये वाला ढूंढ लो, सिर्फ आप यही पढ़ लोगे पूरे यूनिट में ढूंढ के, तब भी आप फेल नहीं हो, बैक नहीं लगेगी। क्या जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है भैया एक नोट्स बनाओ, ठीक है, लिख डालो पॉइंट वाइज, गाथा बिल्कुल मत लिखना। जितने देखो एनालिसिस को छोड़ भी सकते हो, मैंने ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ए, क्लासिफिकेशन ऑफ फलाना, क्लासिफिकेशन ऑफ ढिमकाना, जितने क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक्स हैं उसको उठाओ लिख लो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस, कहते हैं ना डिफरेंस बिटवीन ए, डिफरेंस बिटवीन बी, डिफरेंस बिटवीन सी। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन लिखो कॉपी में। उसके बाद कंपेरिजन, जैसे करता नहीं है, ए को बी से कंपेयर करता है, बी को ए से कंपेयर करता है, बताओ कौन बेटर है। बी के ए से कंपेयर, सी से कंपेयर किया, सी को बी से कंपेयर किया, बताओ कौन ज़्यादा घातक है, कौन ज़्यादा बेनिफिट है। यानी इस तरीके से कंपेयर वाले देखो, पहले उठाओ कॉन्सेप्ट वाले, दूसरा उठाओ क्लासिफिकेशन वाले, तीसरा उठाओ डिफरेंस वाले, चौथा उठाओ कंपेरिजन वाले, पांचवा इसको ऐड कर सकते हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन भैया तुमने, और हाँ एक चीज़ तो भूल के जो मेन था यार, टाइप्स वाले क्वेश्चन भैया, टाइप्स वाले क्वेश्चन इसको मत छोड़ना, इसको एक पे रखना तुम। टाइप्स वाले पूछना नहीं है कि इसके टाइप्स कितने टाइप्स का होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, बी कितने टाइप्स का होता है, सी कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, या इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने पार्ट हैं या पार्ट है। ठीक है, यानी ये पूछ लिए कितने पार्ट हैं, कितने आ गया। ठीक है, ठीक है, हाउ मेनी, तो फिर भैया वो आप अपने मन से कभी भी गाथा नहीं लिख पाओगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा, ठीक है, ये पूछा मान लीजिए आपसे, 1 मिनट में बता रहा हूँ, सबसे इजी यार ताकि याद रहे। ठीक है, मैं कोई वो नहीं सिलेबस में नहीं घुसूंगा। मान लीजिए पूछ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग कितने प्रकार से हो सकती है फिर कर सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, बैचलर ऑफ आर्ट BA लिखोगे, BSc लिखोगे, ये सब तो नहीं लिखोगे ना। समझ गए मेरी बात कि इंजीनियरिंग अब कितने टाइप से, भाई मैकेनिकल ब्रांच से कर सकते हो इंजीनियरिंग, सिविल ब्रांच से कर सकते हो इंजीनियरिंग, CS से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मैकेनिकल भी से भी होती है इंजीनियरिंग, सिविल से भी नहीं होती है इंजीनियरिंग, CS से भी होती है इंजीनियरिंग, IT से भी होती है इंजीनियरिंग, तो आप क्या लिखोगे, वहाँ तो गाथा काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको एग्जैक्ट लिखना होगा, यानी जो है वही लिखना होगा भैया। अब मैकेनिकल में आप BA घुसेड़ के चले आओगे, और यहाँ CS में आप कॉमर्स घुसेड़ के चले आओगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना भाई। कहीं यहाँ पर ड्राइविंग घुसेड़, तो ये इंजीनियरिंग कहाँ से आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर टाइप्स वाला सिर्फ और सिर्फ टाइप्स वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया या फिर, तो आप उसमें कुछ नहीं घुसेड़ पाओगे, जो है वही लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं यार वीडियो, मैं लेक्चर दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग अपना प्रिपरेशन फोकस करो, वीडियो मत देखो, बाद में देख लेना। ठीक है, लेकिन यार तैयारी करो, जो बताया हूँ ये टेक्निक यूज़ कर लो। देखो एक बार सब कुछ वीडियो आप देखोगे, पता नहीं आपको समझ आया हो कि नहीं होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाए। ठीक है, देखो पहले क्या करो, शॉर्ट नोट बनाओ भैया, 2-2 पेज, हर यूनिट को 2 पेज, कम से कम 2 से 3 पेज, और पहले 3 यूनिट का टारगेट करो। 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए, एक बार देख लो कि हाँ यार कुछ भेजे में घुस रहा है कि नहीं, अगर घुस रहा है तो ठीक है, तो आगे बढ़ो 4थी 5वीं, अगर नहीं घुस रहा तो उसी को रिपीट करो, रिवीजन करो, लिखो, रिवीजन करो 4 बार 5 बार उसी को लिखो, रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद जब याद हो जाए तब 4थी 5वीं। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप क्या करो, ठीक है, जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन वाली, उसको भैया चार्ट डालो तुम। ठीक है, यानी पढ़ डालो पूरा। फिर आती है 3 यूनिट बता चुका हूँ, पहले पढ़ना है। अब ये जो मैंने बताया, मैं इसको ना रिपीट करवाऊँ तो बेहतर है, लेकिन बता देता हूँ भैया। कॉन्सेप्ट वाले जितने क्वेश्चन है, टाइप्स वाले जितने क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाले जितने क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले जितने क्वेश्चन है, कंपेरिजन वाले जितने क्वेश्चन है, इसमें से एक भी ना छोड़ना, सब नोट्स बना डालो A to Z, पहली से 5वीं यूनिट तक नोट बना डालो। एनालिसिस को चाहो तो इसमें ऐड कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, टाइम रहेगा तो ऐड करना, नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं। टाइप्स वाले क्वेश्चन मत छोड़ना, कॉन्सेप्ट वाले मत छोड़ना, क्लासिफिकेशन वाले मत छोड़ना। अब यार देखो, अब उसके बाद भी अगर आप पास नहीं पाते तो बहुत बड़े आप 1 नंबर के गधे हो। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं पास कर जाऊंगा एग्जाम में, तो 1 नंबर गधे हो। हाँ, अगर आपकी बैक लग जाती है, आप ट्रस्ट थे 100%, तो आप गधे नहीं हो। लेकिन अगर आप अब भी इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी आपके मन में डाउट है कि मेरी बैक लगेगी, तो आप गधे हो, 1 नंबर गधे हो। लेकिन ऐसा साबित मत होने देना,
इस मेरी बात को गलत साबित करना कि तुम गधे नहीं हो, इंसान हो, वो भी होशियार हो, टैलेंटेड हो। 5 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो यार और क्या करोगे? साल भर 6 महीने तुम टहले हो, एक सब्जेक्ट के लिए 5 घंटा तो पढ़ लो भैया। 5 घंटा पढ़ोगे, मैं गारंटी बैग नहीं लगेगी। 5 घंटा तुम पढ़ोगे मेरे तरीके पे, जैसे बताया मैंने, बैग नहीं लगेगी। अगर आप लोग कहोगे मैं इस पर एक लंबी वीडियो बना दूंगा, बस यार आज के लिए बस नहीं, आप लोग प्रिपरेशन फोकस करो, वीडियो मत देखो, मोबाइल मत चलाओ। और हाँ यार, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं भाई, मैं जब पढ़ता था ना तो मैंने एक अलार्म एप्लीकेशन था उसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। क्योंकि ये वाला अलार्म नहीं, उसमें मैंने क्या फिट कर लिया था, हिंदी भाषा में जो बोलता है टाइमर, ठीक है, यानी जो घड़ी आपको बार बार बताती है। क्योंकि मैं एक टारगेट रखता था, जैसे पहली यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये, तीसरी है, चौथी है, ठीक है। मैं इसको टारगेट रखता था कि मैं इसको 30 मिनट में लिख के कंप्लीट करूँगा, यानी नोट्स बनाऊंगा। फिर इसको टारगेट रखा 30 मिनट, इसको नोट्स बनाऊंगा 30 मिनट में, यानी हर मैं 30 मिनट में भाई अलार्म सेट कर दिया था। 30 मिनट या 20 मिनट अपने हिसाब से, हर 30 मिनट बोलते थी। 11:30 हो गए, फिर 12 बज गया, फिर बोलता था घड़ी, ऑटोमेटिक अलाउंस होता था कितना कि 12:30 हो गए, 1 बज गया। तो यार मैं कहता था भाई 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, तो यार प्रेशर बनता था कि यार अभी इसको 12 बजे तक कंप्लीट करना था, अभी नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब यह था कि कम से कम आपको एक बार आपके मन में आपको कोई कह रहा कि भैया तुमको इतना पढ़ना था, अभी पढ़ना ही चुके, तो आप मोबाइल खुद ही नहीं चलाओगे। आपका इसमें मोटिवेट होगा, कुछ कहीं आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद से मोटिवेट कर सकते हो। एक जो वही वॉच इंस्टॉल कर लो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करो यार। मेरी वीडियो यार 70% लोग देख के भाग जाते हैं सब्सक्राइब नहीं। क्या भैया मैं इतना भी गलत बोलता हूँ तो बताना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इस टॉपिक पे कुछ और लेके आऊँगा। बहरहाल अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना, जितने भी सारे महान लोग हैं सभी को शेयर करो। क्योंकि मुझे पता है जो महान है वो पढ़ते नहीं, लास्ट में पढ़ते हैं। मेरी वीडियो पे जोक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी होगी।